प्राचीन काल से चली आ रही जो व्यवस्थाएं थी उनके पास उनका सबूत था, लेकिन वो मानने से इनकार कर रहे थे। तो ये बेचारे 1960 में ये मानवता का पोषण करने वाले साइंटिस्ट जो न्यूट्रिशन और प्लांट बेस्ड मेडिसिन से बीमारियों पर प्रभाव डालकर हमें निरोगी रखने की कोशिश कर रहे थे, वो बेचारे रिसर्च में लग गए। 30 साल 30 इयर्स 1990 आ गया, रिसर्च रेडी हो गई, सारी दुनिया में रिसर्च हुई, नेचुरल लेबोरेटरीज में, नेचुरल साइंस में, और आधुनिक युग की जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से रिसर्च हुई है, और वो सारी की सारी रिसर्च इंटरनेट पर अवेलेबल है, आज अवेलेबल है। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, बात है 1990। जब वो सारी रिसर्च तैयार हो गई, रिसर्च बिल्डअप हो गई, तो ये वाले हमारे जो मानवता का पोषण करने वाले साइंटिस्ट थे, ये दोबारा गए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के प्रभाव में सारी दुनिया की IMA और अमेरिकन जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं पूरी दुनिया की, वो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के प्रभाव में है। हमारे देश की IMA भी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के प्रभाव में है। तो वो साइंटिस्ट वहां पे जो पूरी दुनिया के इकट्ठे हुए, जिसमें अमेरिकन भी थे, चाइनीज भी थे, कुछ इंडियन भी थे, जर्मन भी थे, ठीक है, वो इकट्ठे होकर बिल क्लिंटन के पास है। ये लो जी, इन लोगों का ऑब्जेक्शन था कि हमारे पास रिसर्च नहीं है, साइंस नहीं है। हमने रिसर्च भी दे दी, हमने साइंस भी दे दी, हमारी रिसर्च भी वही कह रही है, साइंस भी कह रही है, अब इसको शामिल करिए। बिल क्लिंटन ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को बुला लिया, आइए। बुला के जब बोला गया कि इनका ये कहना है, आप इनको शामिल क्यों नहीं करते, तो उनका कहना था कि इनकी जो रिसर्च है वो इनके प्रोटोकॉल के मुताबिक है, हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं है। फिर नकार दिया, क्योंकि नीयत नहीं थी प्लांट बेस्ड मेडिसिन और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करके रोगों पर पॉजिटिव प्रभाव डाला जाए। नियत क्या थी? रोग को मैनेज करते रहो, रोगी को रोगी बनाकर रखो और पैसा खींचते रहो इनसे। नियत ये थी। समझ में आ गया, सारी दुनिया को समझ में आ गया। साइंटिस्टों ने क्या किया? मानवता का पोषण करने वाले साइंटिस्टों ने क्या किया? वो कहते हैं, उनको समझ में आ गया कि अब ये एजुकेशन में लाने वाले नहीं है। उन्होंने, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री की, जो हमारी फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री है ना, उसकी हिस्ट्री में जा रहा हूं, उसकी जड़ में जा रहा हूं। ध्यान ये रखना, ठीक है? बात बहुत पते की है। यस। उन्होंने इंश्योरेंस लॉबी को उन्होंने वो समझ गए कि ये जो पॉलिटिशियन बिल क्लिंटन है, ये लॉबियों पर फंडिंग के हिसाब से चलते हैं, लॉबियां फंडिंग करती हैं, तो वो समझ गए कि ये मानने वाले नहीं है। तो उन्होंने एक लॉबी पकड़ी, इंश्योरेंस की लॉबी। इंश्योरेंस की लॉबी का भी बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। उनको ना मरीजों को बहुत क्लेम देने पड़ते हैं, खास करके डायबिटिक के मरीजों को। किसी का पैर कट रहा है, किसी की आंखों की रोशनी जा रही है, उनकी जिसकी आंखों की रोशनी चल गई उसकी जितनी जॉब बची है सारी जॉब की पेंशन भी देनी पड़ती थी उनको, और एक बड़ा अमाउंट इंश्योरेंस का उनको देना पड़ता था। तो बहुत क्लेम बनते थे। तो ये वाले पोषण करने वाले साइंटिस्टों ने इंश्योरेंस लॉबी को पैसा दिखाया। क्या दिखाया? कि अगर ये एजुकेशन में आ जाए तो आपके क्लेम बहुत कम हो जाएंगे, डॉक्टर विजिट जीरो होगी। डॉक्टर विजिट के भी इंश्योरेंस कंपनियों को पैसे देने पड़ते थे। वो कहते हम कैसे मान लें? कहते जी आप ट्रायल करके देख लो। 2 साल का ट्रायल हुआ, 1992 आ गया। 2 साल के ट्रायल में ये बात साबित हो गई कि मानवता का पोषण करने वाली साइंस का जब इस्तेमाल किया गया लोगों के ऊपर, तो लोगों में डॉक्टर विजिट जीरो हो गई। इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम जो है वो खत्म होने शुरू हो गए, कम हो गए, आधे रह गए। इंश्योरेंस लॉबी को बहुत बड़ा पैसा दिखा। उन्होंने फिर प्रेशर बिल्डअप किया बिल क्लिंटन के ऊपर कि हमें भी ये वाले जो मानवता का पोषण करने वाली न्यूट्रिशन साइंस है, नेचुरल साइंस है, वो हमें एजुकेशन में चाहिए। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहती है हम नहीं आने देंगे, इंश्योरेंस लॉबी और ये कहते हैं हम आने हमें चाहिए। तो पॉलिटिशियन क्या करते हैं? जब दोनों लॉबियां, दोनों से पैसा लेना है, दोनों लड़ रहे हैं, तो बीच का रास्ता बंद।
बीच का रास्ता उन्होंने क्या बनाया, बिल क्लिंटन ने 1994 में, ये सारा लड़ते लड़ते 1994 आ गया। 1994 में एक कानून पास कर दिया। उस कानून का नाम है, शॉर्ट नेम है DHSEA, डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट एजुकेशन एक्ट। तब जन्म हुआ था हेल्थ सप्लीमेंट। न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके इम्यूनिटी पर प्रभाव डालकर, इम्यूनिटी बिल्डअप करके रोग पर पॉजिटिव प्रभाव डालने की जो साइंस थी, उसको फूड सप्लीमेंट और डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट का कैटेगरी दे दी गई। और साथ में उस कानून में क्या बोल दिया गया कि ये वाली एजुकेशन डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट की कोई भी आदमी किसी को भी दे सकता है, इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। इसको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी हार माना कि अब अगर ये डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट, मानवता का पोषण करने वाली साइंस, ये अगर लोगों तक पहुंच गई तो दवाइयों की कंपनियों की सेलें डाउन हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, लोग निरोगी हो जाएंगे, डॉक्टरों की जरूरत कम होगी, अस्पतालों की जरूरत कम होगी, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उस वक्त भी दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत उसी लॉबी के पास थी। उन्होंने प्लान बनाया कि इस एजुकेशन का, इस जो नया कानून बना है डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट को बदनाम और इनअफेक्टिव कैसे करना है। उस वक्त एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, बिजनेस संस्थाएं, एजुकेशन की संस्थाएं मार्केटिंग के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ट्रायल करती रहती हैं। मार्केटिंग करने का क्या तरीका है, टीवी के माध्यम से करो, घर घर जाकर करो, या अखबारों के माध्यम से करना, या वर्ड ऑफ माउथ से करना। उस वक्त वर्ड ऑफ माउथ वाला एक कॉन्सेप्ट, जो कि साबुन तेल तौले, में नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, या तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो आप लोग, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, ठीक है।